हेलो फ्रेंड्स, बजट 2024 क्या मिला इनकम टैक्स के अंदर, वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रेट को इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि इनकम टैक्स रेट को इंक्रीज किया कौन कौन सी इनकम पर। सबसे पहले आती है म्यूचुअल फंड की इनकम। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, यानी कि आप 12 मंथ के अंदर अंदर आप उस म्यूचुअल फंड को रिडीम कर लेते हैं और उस पर जो भी प्रॉफिट आप अर्न करते हैं उस प्रॉफिट पर आपको पहले यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक आपको 15% का टैक्स पे करना होता था। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपीज अर्न किए हैं तो आपको 15,000 रुपीज तक का टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि 1 अप्रैल 2024 से अब ये एप्लीकेबल हो जाएगा सर आपका 20%। दैट मीन्स कि अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड तो आपको 20% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। दूसरा जो चेंजेस आया वो आया सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शेयर मार्केट या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, पहले का जो टैक्स रेट था सर वो 10% था, यानी कि 1 लाख रुपीस तक तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की नीड नहीं है। लेकिन 1 लाख रुपए से ऊपर अगर आपका जितना भी प्रॉफिट होता है उस पर आपको पहले 10% का टैक्स था। अब इस टैक्स को इंक्रीज करके उन्होंने ले लिया है सर 12.5%, यानी कि 2.5% अब इस टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जहां से इनकम ज्यादा बनती है वहीं से टैक्स को रेज किया जाए। और आजकल हर कोई म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है और वहां से प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो गवर्नमेंट की जो नजर है वो म्यूचुअल फंड पर है और म्यूचुअल फंड की इनकम पर गवर्नमेंट ने टैक्स को इंक्रीज किया। दूसरा जहां पर जो बात की है वो बात की है सर कि यहां पर जो स्लेब रेट है उस स्लेब रेट को गवर्नमेंट ने कम कर दिया है और वो जो स्लेब रेट है वो है सर आपकी 7.5 लाख, यानी कि 7 लाख रुपीस तक तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की नीड नहीं थी। आप सर उस अमाउंट को इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि जो 50,000 रुपीज का आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था सैलरी के अंदर उसे इंक्रीज करके 75,000 रुपीज कर दिया है। दैट मीन्स कि अगर आपकी सैलरी से इनकम 7,75,000 रुपीज तक है तो आपको 75,000 रुपीज तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है और 7 लाख रुपीज आपकी नेट इनकम आ जाती है, जिस पर आपको जीरो टैक्स यानी कि सेक्शन 87A का रिबेट मिल जाता है। अब आपने स्टैंडर्ड डिडक्शंस को इंक्रीज कर दिया। दूसरा यहां पर किया हुआ है कि सर स्लेब रेट को चेंज कर दिया और वो स्लेब रेट ओल्ड स्लेब रेट में उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, यानी कि इनका पूरा फोकस जो है वो न्यू स्लेब रेट पे है। न्यू स्लेब रेट पहले जो था वो 0 से 3 लाख पर आपका 0% का टैक्स था, 3 to 6 लाख पर आपका 5% का टैक्स था और 6 to 9 पर आपका 10% का टैक्स था, 9 to 12 आपका 15 था। अब उसको अमाउंट को चेंज कर दिया, 0 से 3 लाख पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। 3 to 7 यानी कि 1 लाख रुपए यहां पर बढ़ा दिए हैं, 7 लाख यानी कि 4 लाख रुपए का बीच पर आपको सिर्फ 5% का टैक्स पे करना है और 7 to 10 लाख पर 10% का टैक्स है और 10 to 12 लाख पे 15% का टैक्स है। दैट मीन्स कि अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए तक होती है, अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए तक होती है तो 17,500 रुपीज का टैक्स सेविंग आपका हो जाएगा। यह है सर बात कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजाइम से, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम में क्या होता है कि आपको डिडक्शंस या फिर एग्जामिशन आपको वहां पर नहीं मिलता हम। तो ये जो स्लेब रेट इंक्रीज हुई इससे नॉर्मल टैक्स पेयर जो सैलरीड एम्प्लॉई है उसको सीधा सीधा बेनिफिट हो रहा है, या फिर नॉर्मल जो बिजनेस में है उनको भी यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है। पहले 7 लाख रुपीस तक सर आपको सेक्शन 87A का रिबेट मिल जाता। अब ये रिबेट मिलने अगर आपकी 7 लाख रुपीस से ज्यादा की इनकम है तो रिबेट मिलने के बाद भी आपको 17,500 रुपीज का बेनिफिट होने वाला है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे इनकम टैक्स के रिलेटेड, तो जो आज हम इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया। आपसे ये कब एप्लीकेबल होगा? ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2024 से, यानी कि 24-25 का रिटर्न आप जब असेसमेंट ईयर 25-26 में फाइल करेंगे तब आपको वहां पर एप्लीकेबल होगा। इस बार आपके जो भी रिमेनिंग रिटर्न्स है वो अगर आपके अभी बचे हुए हैं और वो अगर आप फाइल कर रहे हैं वो तो आपको जो पहले की जो रेट थी उसी रेट के आधार पर, यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपको 50,000 का मिलेगा और आपकी जो स्लेब रेट है 0 to 3 0%, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, यही स्लेब रेट आपके लिए एप्लीकेबल होगी। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।